बिहार में आकर के राहुल गांधी ने एक ऐसी बचकाना हरकत कर दी है जिसको देख करके सुन करके नीतीश कुमार और भाजपा वाले दोनों बहुत ही खुश हो रहे होंगे और नीतीश कुमार मन ही मन गाना गा रहे होंगे कि अच्छा सिला दिया राहुल ने लालू के प्यार का, राहुल ने ही लूट लिया लालू के यार का। और इस तरह से आप देखें तो जिस लालू यादव के साथ कांग्रेस इतने लंबे समय से राजनीति करते आ रही है, वो कांग्रेस अपने हर एक एक्टिविटी से लालू को डैमेज कर दे रही है। अखिलेश सिंह जो एक कद्दावर नेता थे, उनको हटा करके राजेश राम को ले आते हैं। अब मतलब कार बेच करके आप स्कॉर्पियो खरीद ले तो यहाँ तक तो चल जाता है, लेकिन स्कॉर्पियो बेच करके आप बैटरी रिक्शा ले लेते हैं तो फिर ये तो कोई ये होशियारी वाली बात नहीं है। कांग्रेस को ये कौन समझाए। और राहुल गांधी तो ठहरे एक छोटे बच्चे की तरह, बिहार की राजनीति को तो वो बिल्कुल समझ ही नहीं रहे हैं और न ही आगे की चीज़ें वे देख पा रहे हैं। वे वही 4-5 जो चीज़ें रटी रटाई चीज़ें हैं जो जादूगर आता है और भालू एक रखे रहता है और भालू को बोलता है कि बच्चा कैसे खिलाओगे, ये तो खाना कैसे खाते हो, तो पति पत्नी में लड़ाई कैसे होती है, और जो भालू होता है वो उसी तरह से हरकत करते रहता है। उसी भूमिका में एक तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं। उनके पास वही 4-5 शब्द है, 4-5 लाइन है कि भारत की पूरी संपत्ति अंबानी अडानी के हाथों में जा रही है, हम जातीय जनगणना कराएंगे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी वो कांग्रेस के ही सहयोगी थे, कांग्रेस भी सहयोगी थी उसमें, कि हम वैसी वाली जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, हम एक अलग किस्म का वो मंगल ग्रह बृहस्पति ग्रह वाला जो होता है जातीय जनगणना वो कराएंगे। पृथ्वी पर आज तक वैसा नहीं देखने को मिला है, उस तरह का कराएंगे। इसके बाद भी उनको जब बातें नहीं मिलती है तो वे नीतीश कुमार और भाजपा को घेरने की जगह लालू यादव को ही घेर लेते हैं कि बेरोजगारी का चरम स्तर है, बिहार से लोगों का पलायन हो रहा है। फिर से उनको टॉपिक नहीं मिलता तो इस बार अब प्रशांत किशोर का वो टॉपिक उठा लेते हैं कि बिहार से पलायन हो रहा है, बिहार लेबर की फैक्ट्री बन गया है। भाई लेबर की फैक्ट्री बिहार बन गया ठीक है, लेकिन बिहार से लोग बाहर कब जाने लगे, कैसे जाने लगे। आप तो बिहार में रहे हैं ना, बहुत दिन तक सत्ता में रहे हैं लालू यादव के साथ। जब जंगल राज हुआ करता था तो कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था राजद को और लालू यादव को सीधे सीधे समर्थन दिया जाता था, लालू से लिया जाता था कांग्रेस के द्वारा समर्थन। लालू को केंद्र में मंत्री का पद दिया जाता था और बड़े बड़े मंत्रालय होते थे राजद के नेताओं के पास। तो इस तरह से आप देखें इन सब चीज़ों पे तो आपको अब सारी चीज़ें स्पष्ट होती हुई दिखेगी कि राहुल गांधी जहाँ जहाँ विरोध कर रहे हैं, राहुल गांधी जहाँ जहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हम सरकार को घेरे, तो सरकार को वो घेरे या ना घेरे, ये जरूर है कि तेजस्वी यादव को, लालू परिवार को वे जरूर घेर ले रहे हैं। तेजस्वी बेचारे अपने माथा पीटने लगेंगे कि भाई हमारी कौन गलती है, हम तो सहयोग की भूमिका में है के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, फिर भी कांग्रेस वाले हमारा पैर खींचने पे लगे हैं। बिहार में भ्रष्टाचार पे हमला कीजिए, राहुल गांधी को करना ही था तो भ्रष्टाचार पे हमला करते, बेरोजगारी पे हमला करते, नौकरियों में लिपापोती हो रही है, सेटिंग हो रही है, पैसे से बेचा जा रहा है, खुद के पुलिस विभाग के डीजीपी तक के स्तर के अधिकारी फंस रहे हैं कमीशन लेने में, कि सिपाही भर्ती में घोटाला हुआ था, पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें फंस रहे हैं। तो उन सब मुद्दों को उठाइए जहाँ पे खुलेआम भ्रष्टाचार है, एक व्यक्ति भ्रष्टाचार में पाया जाता है दोषी और उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है और फिर थोड़ा बहुत जब 2 महीना 1.5 महीना हो जाता है तो फिर से उस व्यक्ति को वापस बुला लिया जाता है नौकरी पे और एक्सटेंशन दिया जाता है। भ्रष्ट अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, तो सरकार की इसमें सहभागिता होगी तभी तो दिया जा रहा है। भाई चोर बेईमान को आप दोबारा क्यों रखेंगे, वो तो एक ही बार काफ़ी थे व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए, और आप फिर से बुला रहे हैं, मतलब सरकार की भागीदारी थी। वो जो चोरी कर रहे थे उसका कुछ रकम सरकार के पास पहुंचा रहे थे, इसका तो यही मानना है। तो राहुल गांधी को ये सब चीज़ें उठानी चाहिए थी, तो वो उल्टे नीतीश कुमार को मौका दे दे रहे हैं। आप कृष्णा लवारू को भेजते हैं, उनको लेकर के कांग्रेस में, राजद में, माफ़ कीजिएगा, राजद में कोई स्टैंड ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है, राजद कोई वैल्यू ही नहीं कर रही है।
कि अल्लाह वारू कितना आएंगे जाएंगे। जैसे एक उड़ीसा से आए थे भक्त चरण दास करके प्रभारी बने थे कांग्रेस के, तो लालू यादव बोले थे कि भक्त चरण नहीं, वो भक्चोनहर दास है। तो लालू यादव के हिसाब से वो उस समय भक्चोनहर दास थे और ये अल्लाह वारू को बल्ला वारू बोला जा रहा है राजद के नेताओं द्वारा। तो कांग्रेस को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए था कि कैसे कांग्रेस को मजबूत किया जाए राजद के साथ। कांग्रेस को बिहार में कौन जानता है? कांग्रेस को तो 10% वोट मिले हैं 2024 में, जब बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी बन गई थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तब जा करके, नहीं तो 6-7% है। और उतने वोट से कुछ होने जाने को है नहीं। कांग्रेस की जमीन जहाँ पे मजबूत थी, जमीन ज़्यादा मजबूत थी, पंजाब में मजबूत थी, वहाँ तो हार गई बुरे तरीके से। वहाँ पे मेहनत करना चाहिए था। छत्तीसगढ़ में मेहनत करती कांग्रेस, 5 वर्ष में ही उब जाते हैं इनके नेता। उत्तराखंड में आप कर लेते हैं। तो जो आपका मजबूत है, स्ट्रॉन्ग जोन है, वहाँ पे तो आप हार जा रहे हैं चुनाव। और जहाँ पे आपका कोई नाम चर्चा ही नहीं है, वहाँ पे राहुल बाबा बड़ा बड़ा बात बोलते हैं आके कि संविधान खतरे में है, तो ये संविधान का अवमानना हो रहा है, ये हो रहा है। भाई संविधान खतरे में है तो संविधान को बचाना सुप्रीम कोर्ट का काम है। आपका काम तो है नहीं चिल्लाने से या बोलने से चारों तरफ कुछ इस तरह से संविधान बच जाएगा। और संविधान बचाने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ पे आप जाके 20-25 मुकदमा भी कर देती कांग्रेस पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसे ऐसे संविधान का उल्लंघन कर रही है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बर्खास्त कर देती नरेंद्र मोदी की सरकार को। तब तो माना जाता ना कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है। और संविधान का कहीं भी उल्लंघन होगा, कोई भी करेगा, तो भारत में कोर्ट आएगी एक्शन में। तो आप लोगों को मूर्ख क्यों बनाते हैं? दूसरी चीज़, अंबानी अडानी के पास सारी संपत्ति। भाई अंबानी अडानी वो इस देश के लिए वो हीरे जवाहरात से कम थोड़े है। अंबानी अडानी का जो टैक्स आता है उससे आप काम करते हैं। आज को अंबानी अडानी बोल दे कि हम भारत की नागरिकता का ही त्याग कर देते हैं, हम अमेरिका जाके बस जाएंगे, तो भारत का क्या होगा? भारत को आप लोग बर्बाद करा दीजिएगा ऐसे में। उसके श्रमधन का पैसा वो इतना सारा टैक्स देता है भारत को, वो 2 सेकेंड में छोड़ देगा आपको। कौन बड़ी चीज़ है? वो कहीं भी जाएगा तो उसका इज्जत होगा उतना ज़्यादा। और किसी को कुछ मन होता है बोल देता है, इससे तो कम से कम मुक्ति मिलेगी बहुत से लोगों को। तो ये अंबानी अडानी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, तो संविधान खतरे में है, ये राहुल गांधी जी का 4-5 ही है। आजकल ये टैग लाइन जो कहा जाता है, जैसे पहले की जो कांग्रेस थी वो अपना खूब लूटपाट मचाती थी, और जब चुनाव आता था तो गरीबों के लिए, कल्याणों, किसानों के लिए, बच्चों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, यही सब 4-5 टैगलाइन था। और सारी सरकारें कहती थी कि हम किसानों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, और किसान बेचारे ज्यों की त्यों है, उसके कल्याण की कोई ऐसी रूपरेखा दिखी ही नहीं, जिससे कि लगा हो कि जो गरीब बेचारे किसान थे पहले, जिनको खाने पर आफत थी, वो आज 4 चक्का से चलने लगे, कार, स्कॉर्पियो और हेलीकॉप्टर खरीद लिए हों। ऐसा आपको कहीं किसान नहीं मिलेगा। तो इन लोगों ने झूठ मूठ का पुलिदा बांधा है। भाजपा की सरकार भी कम नहीं है इस मामले में, लेकिन वो कम से कम हवाबाजी नहीं करती है राहुल गांधी की तरह। राहुल गांधी बिहार में है तो बिहार में तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं, पुल गिर रहे थे बनते बनते, वो आप उठा लेते मुद्दे। अपराध चरम पे है, उसको उठा लेते। भ्रष्टाचार आसमान पे है, उसको उठा लेते। वक्फ बोर्ड का मामला है, मुसलमानों को साध लेते कांग्रेस वाले, वो चल जाता। राजद को मना लेते तो इससे कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। लेफ्ट को मना लेगी, इससे कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। तो ये जातीय जनगणना करा लेंगे तो जनजातियों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो भाजपा में भी कोई है तो वो भी अब पता चला कि पिंजरे में बंद महसूस हो रहे हैं, उनको अधिकार नहीं है। भाई अधिकार है, उनके जो सीट है उससे कौन छेड़छाड़ कर देगा? और योग्य नहीं होगा तो उसको कौन पोस्ट दे देगा? हर धर्म से, हर जाति से, हर मजहब के लोग हैं, केंद्र में भी मंत्री हैं, अच्छे खासे पदों पे हैं। जनजातीय समाज से तो मोदी की सरकार ने राष्ट्रपति तक के पद पर बिठाया है जनजातीय समाज के लोगों को। तो ये आप कहा कि बेवकूफ़ी सिखा रहे हैं, और सिखा रहे हैं तो लोग आपको कैसे सीख लेंगे आपसे? और ये सब बेवकूफ़ी वाली चीज़ें छोड़िए राहुल जी। ऐसा नहीं है कि हम आपके आलोचक हैं, लेकिन हाँ, विपक्ष को एक अच्छे भूमिका में होना चाहिए। वो शोर शराबे वाला विपक्ष न हो,
ठीक ठाक मुद्दे की कमी तो है नहीं बिहार में, वो सब चीज़ें उठाइए। आपका वोट बैंक था, सवर्ण वोट बैंक था, आपका मुसलमान वोट बैंक था, कुछ दलित जातियां आपकी वोट बैंक थी। तो आपने लालू के साथ, जब लालू का सवर्णों से टकराव हुआ और लालू ने अत्याचार करने लगा, लालू जी करने लगे अत्याचार सवर्णों के साथ, नरसंहार होने लगा, बच्चे तक को काट दिया जाता था, महिलाओं तक को काट दिया जाता था, तो कांग्रेस पार्टी उस समय बड़ी चुप्पी साधे हुई थी। मुसलमानों के साथ अत्याचार जब होने लगा, भागलपुर में दंगा भड़क गया, सरकार कांग्रेस की थी, ये मुंह देखते रह गई। जैसे ये बिहार की सरकार नहीं, जापान की सरकार हो, फ्रांस की सरकार हो, जो केवल बाहर से कमेंट कर सकते, कुछ नहीं कर सकती। तो भागलपुर में दंगा होता है, आपने मुसलमानों का विश्वास क्यों नहीं जीत पाए अब तक? तो आप मुसलमानों के बीच जाके काम कीजिए, सवर्णों के बीच जाइए और फिर से खोए हुए जनाधार को लेके आइए। अब आप जाते हैं पिछड़ी जाति में बैटिंग करने, भाई उसका अपना प्रधानमंत्री है, आप तो कम से कम पिछड़ी जाति नहीं है राहुल जी, कि आपके परिवार में कोई भी नहीं है, कोई दलित नहीं है आपके परिवार में, कोई पिछड़ी जाति नहीं है आपके परिवार में, और आप जिस जाति से आते हैं वो भी पिछड़ी जाति नहीं है, तो आप पिछड़ी जाति के नेता कैसे हो जाइएगा? पिछड़ी जाति का बात भी कर ले तो, और लालू नहीं है पिछड़ी जाति, नीतीश भी है पिछड़ी जाति, पप्पू यादव है पिछड़ी जाति, और आप एक को छोड़ के दूसरे को लाइएगा, दूसरे को छोड़ के तीसरे को लाइएगा, तो फिर ऐसे में आपके खिलाफ अंदर ही अंदर माहौल भी तो बन रहा है। आप अखिलेश सिंह को हटा देते हैं, राजेश राम को ले आते हैं, तो क्या अखिलेश सिंह का जो गुट होगा वो आपके लिए काम करेगा या अंदर ही अंदर कुछ और बैकफायर होगा? तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए थी, और उल्टे ही ये लोग गलत है। नीति कन्हैया कुमार है तो यात्रा निकला है, तो राहुल जी आ रहे हैं, तो ये आदमी कितना था? तो 10,000, उतना तो मेला में आ जाता है आदमी, 10,000 से ज़्यादा, जिसमें महात्मा जी प्रवचन देते हैं, और आप तो राष्ट्रीय पार्टी के एक तरह से सांकेतिक रूप से समझे तो सबसे बड़े पद पे हैं। तो ये सब चीज़ बचकानी वाली हरकत नहीं करना चाहिए राहुल गांधी को, और ये हंसी मजाक अपनी जगह पे है। पहले बिहार को समझिए, जानिए। और एक और राहुल जी आपसे निवेदन होगा कि आप अपने आसपास जो आपकी टीम है उसमें बदलाव लाइए, कोई एक दो अच्छे लोगों को रख लीजिए साथ में, और थोड़ा जांच पड़ताल कीजिए कि ये जो नीति बना रहे हैं या हमको सुझाव दे रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है। आपका जो पुराना वोट बैंक है वही अगर कभी जुड़ेगा भी तो वही आपसे जुड़ेगा। दूसरे के पिच पे आप बैटिंग कीजिएगा जा करके, आपको उस पिच की अनुभव ही नहीं है, आप बोल्ड हो जाइएगा। पिछड़ी जाति की राजनीति कैसे होती है बिहार में आप देखिए, यादव भी पिछड़ी जाति है, कुर्मी भी पिछड़ी जाति है। कुर्मी संख्या में कम है लेकिन यादव के मुंह पे चढ़ जाती है। कुर्मी जाति के लोग यादव के सर पे चढ़ ही गए ना, 15 साल का सत्ता छीन लिया कुर्मियों ने 1 सेकेंड में, और अब देने को तैयार नहीं है। अब देना भी है तो कुशवाहा को दे दिया जाएगा, और कुर्मी जाति छोड़ेगी भी तो, लेकिन यादव से भाग रहे हैं। पिछड़ी जाति तो खुद आपस में ही लड़ भिड़ रही है सत्ता के लिए, और आप जा रहे हैं उस पर। आप दलित राजनीति, दलित भाई मायावती की दलित राजनीति देखिए क्या हाल है। पंजाब में भी आपने दलित कार्ड खेला, आपका क्या हाल हो गया, आप उखड़ गए वहां से। जब चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया था कांग्रेस के द्वारा, दलित कार्ड खेला गया कि यहाँ पे बहुत दलित जाति के मतदाता हैं, आप हार गए, और आपका अब अगले 10-15 साल तक आपका अस्तित्व नहीं आने वाला है पंजाब में। और फिर से आप वही, जब गलती से भी आप नहीं सीख रहे हैं तो फिर आपका कोई उपाय नहीं है, खात्मा ही आपका एक उपाय है। अच्छा खासा मौका आप गंवा देते हैं आपका। तो कुल मिला के देखा जाए तो राहुल को बिहार की समझ है ही नहीं। वो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के सहारे राजनीति करना चाहते हैं। भाई पप्पू यादव बहुत कद्दावर नेता तो है नहीं, अगर बहुत कद्दावर होते तो उनकी जितने दिन से पार्टी है 15-20 विधायक उनका अपना होता, बहुत नहीं तो 10 विधायक तो होता ही ना। कन्हैया कुमार जो आज तक कोई चुनाव जीता ही नहीं है बेचारा, उस व्यक्ति को आप दे दिए कि न्याय यात्रा, भाई निकालना ही था तो अखिलेश सिंह को बोलते कि आप निकालिए, अनुभव है, पार्टी में नेता है, उनके अपने काम के लोग चाहने वाले हैं, तो आप
अनुभवहीन लोगों को आगे कर देते हैं, जिसको अनुभव उसको पीछे करते हैं और हार जाते हैं बुरे तरीके से। तो इन सब चीज़ों पे अभी भी समय है, ध्यान देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। उम्मीद है आगे ध्यान दिया जाएगा और सब कुछ सही होगी। अन्यथा कांग्रेस निमंत्रण दे रही होगी नीतीश कुमार को, भाजपा को, कि आप जीत जाइए, सरकार बना लीजिए, हम ज्यों का त्यों बने रहेंगे, राजद से हमारी इसी तरह चलती रहेगी और आपस में विपक्ष बिखर जाएगा और जो सत्ता पक्ष है वो फिर से चुनाव जीत जाएगा। तो कैसी लगी समीक्षा आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।